उस नाव में 4 लोग थे। भूख से बचने के लिए 3 ने मिलकर एक इंसान को मार दिया और उसका मांस खाया। 6 महीने बाद चील और कौवे उन्हें नोचने लगे। तीनों उसी एक नाव पर पूरे 21 दिन जिंदा रहे। लेकिन जब वे महीनों बाद जमीन पर पहुंचे तो उन्हें बचाया नहीं गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज मैं आपको एक ऐसी सर्वाइवल कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद डर शरीर में नहीं दिमाग में उतर जाएगा और आप खुद से एक ही सवाल पूछेंगे, मैं वहां होता तो क्या करता। तारीख थी 5 जुलाई 1884। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से एक छोटी सी लकड़ी की यॉट रवाना होती है। नाम था मिलियनेयर। ये कोई बड़ी शिप नहीं थी, बस लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलने वाली करीब 16 मीटर लंबी नाव। इसे इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक ले जाया जाना था। सफर बहुत लंबा था, करीब 24,000 किलोमीटर, और अनुमान था कि यह यात्रा 3 से 4 महीने में पूरी हो जाएगी। इस नाव पर सिर्फ 4 लोग थे, कैप्टन थॉमस डडली, उसका साथी एडविन स्टेफन्स, एक सेलर एडमंड ब्रुक और सबसे छोटा 17 साल का कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर। यह कोई रोमांचक या खतरनाक मिशन नहीं था, एक बिल्कुल साधारण सफर जिसे ये लोग पहले भी कर चुके थे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही तारीख, यही नाव और यही 4 लोग कुछ ही दिनों में सर्वाइवल, इंसानी फैसलों और कानून के बीच ऐसा सवाल खड़ा कर देंगे। रवाना होने के ठीक 14 दिन बाद मिलियनेयर शिप अब साउथ अटलांटिक ओशन के खुले हिस्से में थी, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से लगभग 2500 किलोमीटर दूर। रात का समय था, इसलिए कैप्टन डडली ने सबको आराम करने को कहा। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और फिर एक भयानक लहर उठी, इतनी ऊंची कि पानी सीधे नाव के खंभे तक पहुंच गया जिस पर उनका झंडा लगा हुआ था। नाव को संभालने का कोई मौका नहीं मिला। सिर्फ 5 मिनट के अंदर लकड़ी की यॉट टूटने लगी और पानी इतनी तेजी से भरने लगा कि निकालना नामुमकिन हो गया। चारों को समझ आ गया कि अब यह नाव नहीं बचेगी। जल्दी जल्दी उन्होंने एक छोटी खुली लाइफ बोट उतारी और उसी में कूद गए। उनकी आंखों के सामने मिलियनेयर समुद्र में डूब गई और सिर्फ 4 इंसान, एक छोटी नाव और चारों तरफ अंतहीन पानी। उनके पास न रेडियो था, न नक्शा, न ताजा पानी, बस 2 छोटे टिन शलजम। नजदीकी जमीन कम से कम 1600 किलोमीटर दूर थी। उसी पल उन्हें एहसास हो गया कि अब यह सफर नहीं रहा, अब यह सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई है। नाव डूबने के बाद चारों उसी छोटी खुली नाव में बैठे थे। ऊपर धूप इतनी तेज थी कि लकड़ी की नाव भी गर्म हो जाती थी और पैर रखने में जलन होती थी। नीचे हर तरफ समुंदर। दिन में सूरज सीधा सिर पर पड़ रहा था और शाम होते ही ठंडी हवा सीधे शरीर में घुसती थी, बड्डी बद्दी। लहरों की वजह से नाव के अंदर पानी भर रहा था, जिससे कपड़े हमेशा गीले रहते थे और शरीर सूखने का मौका ही नहीं मिलता था। उनके पास खाने के नाम पर 2 छोटे टिन शलजम थे। उन्होंने उन्हें आपस में बांटकर खाया। हर किसी को बस थोड़ा सा मिला, लेकिन पेट नहीं भरा, लेकिन इतना था कि सांस चलती रहे। पानी तो उनके पास एक बोतल भी नहीं था। समुद्र का पानी तो वे वैसे भी पी नहीं सकते थे। सबकी निगाहें बार बार आसमान पर जाती थीं। शायद बादल आ जाएं, लेकिन आसमान साफ ही रहा। प्यास बढ़ने लगी तो होंठ सूखने लगे, जीभ भारी हो गई और बोलते वक्त गला जलने लगा। कभी कभी समुद्र के अंदर बड़ी मछलियों की परछाइयां नाव के पास से गुजरती दिख जाती थीं और उस पल डर और गहरा हो जाता था। उन चारों में से रिचर्ड पार्कर, जो पहले से ही थोड़ा कमजोर था, वह चुप चुप रहने लगा। उसकी आंखें खोई सी लगती थीं और वह कभी कभी बिना मतलब कुछ बोल देता था। नाव बिना किसी दिशा के लहरों के साथ बह रही थी। दिन बीतते चले गए और हालात हर रोज थोड़े और बिगड़ते गए। प्यास इतनी बढ़ गई थी कि होंठ फटकर खून तक आने लगा और जीभ मुंह के अंदर चिपकी रहती थी। कई बार ऐसा लगता था कि सामने कहीं जमीन दिख रही है, लेकिन पास आने पर समझ आता कि वो बस आंखों का धोखा था। और रात को गीले कपड़ों में बैठे बैठे शरीर सुन्न होने लगता था और अब नींद गायब हो चुकी थी। इसी बीच रिचर्ड पार्कर की हालत तेजी से गिरने लगी। वह सबसे छोटा था और उसका शरीर भूख और प्यास को सह नहीं पा रहा था। एक दिन उसने बेहोशी में समुद्र का पानी पी लिया। उस वक्त सबको लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। पार्कर बुखार में बड़बड़ाने लगा, जैसे उसका दिमाग साथ छोड़ रहा हो। बाकी तीनों भी कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में अब एक डर बैठने लगा था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ ही दिनों में कोई ना कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसी वक्त पहली बार उस छोटी नाव में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसे कोई जोर से बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हर कोई अंदर ही अंदर सोच रहा था। और फिर दिन आता है 25 जुलाई 1884। नाव में सन्नाटा था। रिचर्ड पार्कर लगभग पूरी तरह बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें हल्की थीं, आंखें आधी खुली, जैसे उसे खुद भी नहीं पता हो कि वह जिंदा है या नहीं।
कैप्टन डडली उसे बार बार देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने चुपचाप एक छोटी सी प्रार्थना की, बिना किसी को बताए, जो डर और मजबूरी से पैदा हुई थी। एडविन स्टीफंस पास आया और रिचर्ड पार्कर के पैर पकड़ लिए ताकि अगर वह हिले तो संभाला जा सके। डडली ने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और झिझकते हुए पार्कर की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी पल पार्कर की आंखें खुली और उसके मुंह से बस इतना निकला, "What me, sir?" उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कुछ ही पलों में वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब जो हो रहा था वह जिंदा रहने की कोशिश थी। तीनों ने मिलकर रिचर्ड पार्कर का मांस बांटा और खाया। कोई भूख की खुशी नहीं थी, बस शरीर को चलाए रखने की मजबूरी थी। उन्होंने उसका खून भी बचा कर रखा, क्योंकि उस हालत में वही ताकत का एकमात्र जरिया लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक वही उनका खाना बना। ताकत थोड़ी सी लौटी, लेकिन मन और भारी हो गया। हर निवाले के साथ उन्हें याद रहता था कि यह किसी जान की कीमत पर मिल रहा है। नाव अब भी उसी तरह समुद्र में बह रही थी और ऊपर आसमान वैसा ही खामोश था। तीनों जिंदा तो थे, लेकिन उस छोटी नाव में अब सिर्फ 3 इंसान नहीं बैठे थे। उनके साथ एक ऐसा बोझ भी था जिसे वे जिंदगी भर नहीं उतार सकते थे। 4 दिन बाद जब वह मांस भी खत्म होने लगा, तीनों फिर से कमजोर पड़ने लगे। धूप वैसी ही तेज थी, प्यास फिर लौट आई थी। तभी एक दिन दूर आसमान और पानी के मिलने वाली जगह पर कुछ अलग दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि यह भी कोई भ्रम होगा, जैसा पहले कई बार हुआ था, लेकिन इस बार चीज पास आती गई। वह एक जहाज था। थोड़ी देर बाद साफ हो गया कि यह सच में एक सेलिंग शिप है। तीनों ने बची खुची ताकत से हाथ हिलाए, आवाज लगाने की कोशिश की। आखिरकार 29 जुलाई 1884 को उस जहाज ने उन्हें देख लिया और नाव के पास आ गया। तीनों को ऊपर खींच लिया गया। वे जिंदा थे, लेकिन बहुत कमजोर और टूटे हुए। रिचर्ड पार्कर अब उनके साथ नहीं था। जहाज के क्रू ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस उन्हें पानी और थोड़ा खाना दिया। कुछ दिनों बाद वे इंग्लैंड के फॉलमाउथ पोर्ट पहुंचे। वहां पहुंचते ही कैप्टन डडली और स्टीफंस ने पूरी सच्चाई खुद बता दी। उन्हें लगा कि उन्होंने जो किया वह मजबूरी में किया गया काम था और समुद्र के पुराने रिवाज के हिसाब से सही था, लेकिन जमीन पर हालात बदल चुके थे। जब वे इंग्लैंड के फॉलमाउथ पोर्ट पहुंचे तो तीनों की हालत बहुत खराब थी। शरीर कमजोर, आंखें धंसी हुई और दिमाग थका हुआ। वहां मौजूद लोगों को पहले लगा कि ये लोग किसी बड़े हादसे से बचे हैं, लेकिन जैसे ही पूरी कहानी सामने आई, माहौल बदल गया। कैप्टन डडली और स्टीफंस ने खुद आगे बढ़कर सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्होंने जो किया वह मजबूरी में किया गया सही फैसला था, क्योंकि समुद्र में यही रिवाज माना जाता था। लेकिन जमीन पर नियम अलग थे। पुलिस को बुलाया गया और कुछ ही समय में डडली और स्टीफंस को हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। मामला अदालत पहुंचा और सुनवाई एक्सेटर कोर्ट में शुरू हुई। यहां कहानी सिर्फ 3 लोगों की नहीं रही, बल्कि एक बड़े सवाल में बदल गई। क्या भूख और मौत के डर में की गई हत्या नहीं मानी जानी चाहिए? कैप्टन डडली और स्टीफंस ने साफ कहा कि अगर उन्होंने वह फैसला नहीं लिया होता तो चारों मर जाते। लेकिन जज का नजरिया अलग था। अदालत ने माना कि हालात बेहद भयानक थे। दर्द और डर की कल्पना भी मुश्किल है, लेकिन कानून को किसी एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आखिरकार फैसला आया, डडली और स्टीफंस दोषी हैं। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी घटनाएं जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।